चलिए, तो ये 5 सवाल ऐसे हैं जो कॉमन है कि सिर्फ डीएक्सन का ही क्यों खाएं, प्रोडक्ट महंगा है, आप सब करेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो सरकार क्यों नहीं बंटवा रही है, और इतना अच्छा है तो घर घर क्यों घूम रहे हैं। ये इतने सवाल एक कॉमन सवाल है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के सामने लगातार आते रहते हैं। इन सबका एक एथेंटिक जवाब है, सबका एथेंटिक जवाब है, और सबका एथेंटिक जवाब एक ही है, वो है सिस्टम। क्या है? वो है सिस्टम। और सिस्टम क्या है अभी उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक एक सवाल को हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। पहले आता है सिर्फ डीएक्सन ही क्यों। तो आपको यह बताना है कि डीएक्सन एक ऐसी रिलायबल कंपनी है, रिलायबल का मतलब हो गया एक ऐसी कंपनी है जो पूरी तरह नेचुरल प्रोडक्ट यानी कि नेचुरल प्रोसेस से आपको प्रोडक्ट देती है। नेचुरल प्रोसेस। अब नेचुरल प्रोसेस क्या है? नेचुरल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां पे प्राकृतिक तरीके से कोई भी चीज पैदा होती है। सोनू सहानी जी वीडियो बंद कर लीजिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस क्या है? नेचुरल प्रोसेस में एक पौधा, महेंद्र जी माइक बंद कर लीजिए, हम बंद कर दें? वही तो बंद कर। चलिए हम बंद कर दिए, क्या घबरा रहे हैं, मालूम है आपका मोबाइल थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या है, डीएक्सन ही क्यों। तो आपको सीधा जवाब देना है कि भैया मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध है, मार्केट के अंदर दुनिया के बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध है, और आपको हमारे जैसे हजारों की मात्रा में प्रोडक्ट मिलेंगे, हजारों की मात्रा में प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन हम बात करते हैं रिजल्ट की। किसकी बात करते हैं? रिजल्ट की। ये बात करते हैं सिर्फ टीवी पर रिजल्ट की, लेकिन एक्चुअल जीवन में कभी भी रिजल्ट आता नहीं है। ये एकदम सिंपल सा जवाब आपको देना है कि भैया जब इसको रियल लाइफ में चेकअप किया गया तो रियल लाइफ में इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। बोलिए कि हम चाय से रिजल्ट की बात करते हैं, हम कॉफी से रिजल्ट की बात करते हैं, हम सोप से रिजल्ट की बात करते हैं, हम पेस्ट से रिजल्ट की बात करते हैं। ये बाहर वाले कभी भी इनके बारे में बताते तो टीवी पर बहुत कुछ है, लेकिन उनसे यही पूछिए एक सवाल, ऊपर चल जाओ, बिस्तर पर से नीचे चली गई है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या बोलते हैं कि भाई हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, हमारा चाय रिजल्ट देता है, हमारी कॉफी रिजल्ट देती है, हमारा सोप रिजल्ट देता है, हमारा पेस्ट रिजल्ट देता है। और रिजल्ट क्यों देता है? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के अंदर, नेचुरल वे के अंदर इसको बनाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है हमारे चाय कॉफी सोप और पेस्ट में जो सबसे बड़ा पावर है वो है गैनोडर्मा लूसिडम का। अब गैनोडर्मा लूसिडम क्या है? दिस इज ए किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा। उसके बाद हमको क्या बताना है कि ऊपर से ये जो चाय है बिना मिलावट की, कॉफी बिना मिलावट की, सोप बिना मिलावट की, पेस्ट बिना मिलावट की। मिलावट का मतलब क्या है? मिलाया मेरे यहां भी गया है, क्योंकि बिना मिलाए हुए पेस्ट तैयार नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, खास करके फूड जेल, मेंथॉल, सर्बिटॉल, गैनोडर्मा लूसिडम, ये सभी कुछ मिलके इसको एक नेचुरल वे के अंदर ले जाते हैं। और यही प्रोडक्ट, यही पेस्ट बीमारी देने के बजाय आपको हेल्थ देने का काम करता है। गुड मॉर्निंग सर, खिचड़ी की शुभकामनाएं सभी लोगों को सर, आपको भी सर, ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, तो हमको क्या बोल रहा है कि दिस इज ए किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा। दूसरी चीज हमको ये बताना है कि इसको एंटीऑक्सीडेंट का
किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी बोला जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, अभी जो शुरू में आप वीडियो देख रहे थे कैंसर का, उसमें शुरू में ही बताया गया है कि अगर कैंसर की ग्रोथ को रोकना है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कैंसर की ग्रोथ को रोकना है और कैंसर को पनपने से रोकना है और कैंसर को डिस्ट्रॉय करना है, तो सबसे बड़ी चीज है कि बिना एंटीऑक्सीडेंट के ये नहीं हो सकता। जब एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी उनको दी जाएगी तभी जाके ये हो सकता है। अभी उसमें एक चीज और बताई जा रही थी कि कैंसर में जब बायोप्सी होता है तो बायोप्सी के बाद कैंसर डबल स्टेज में बढ़ने लगता है, क्योंकि वो माहौल दिया जाता है जिसमें वहां के ट्यूमर पनपते हैं और पनपने के बाद वो और तेज पनपने लगते हैं। कहां से, ध्यान से समझिएगा। अब क्या है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और एंटीऑक्सीडेंट के अंदर देखा गया तो एंटीऑक्सीडेंट है क्या, तो सभी लोग बताइए क्या है, ये विटामिन मिनरल्स। प्लस मिनरल, इन दोनों का एक समूह होता है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। मिनरल्स को बोल सकते हैं कि कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बोरान, ऐसे बहुत कुछ होता है। उसके साथ हम इसको बोल सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, ये सारी चीजें। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है विटामिन प्लस मिनरल्स। अब उनसे एक सवाल कीजिए कि आप जो चाय पी रहे हैं उसके अंदर कितने विटामिन जा रहे हैं, आप जो चाय पी रहे हैं उसके अंदर कितने मिनरल्स जा रहे हैं, आप जो कॉफी पी रहे हैं उसके अंदर कितने विटामिन जा रहे हैं, आप जो कॉफी पी रहे हैं उसके अंदर कितने मिनरल्स जा रहे हैं। कुल मिला जुला के आपके चाय, कॉफी, सोप और पेस्ट के अंदर कितनी सारी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है। और अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात की जाए तो एंटीऑक्सीडेंट लीवर टॉनिक होता है, यानी कि इसको हेप्टोप्रोटेक्टिव बोला जाता है। हेप्टोप्रोटेक्टिव का मतलब क्या है, हेपाटिक रीजन, हेपाटिक रीजन ये होता है लीवर उवर सब मिला के, हेपाटिक रीजन इसको सुरक्षित करता है। दूसरा चीज क्या है, अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात की जाए तो ये हेल्दी गट बनाने में मदद करता है। हेल्दी गट क्या है, आपकी आंतों के अंदर 80% इम्यूनिटी होती है, इस इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात की जाए, दिस इज एंटी कैंसर, यानी कि कैंसर सेल को पनपने से रोकता है। सोचिए, अभी क्या बताया जा रहा था कि कैंसर में अगर एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। एक व्यक्ति पहले से ही एंटीऑक्सीडेंट ले रहा है, क्या उसके बॉडी में कभी भी कैंसर पनप पाएगा? 300 से 350 कैंसर सेल तो रोज बनते हैं, उसको रोज डिस्ट्रॉय होना, उसको मारने में यह मदद करेगा। यहां से एकदम आराम से समझिएगा। तीसरा चीज देखा गया तो ये एंटी एचआईवी एक्टिविटीज भी होता है, इतना हमेशा याद रखिएगा। एंटी एचआईवी एक्टिविटीज, यानी कि अगर किसी एचआईवी के मरीज को भी दिया जा रहा है तो उसकी एक्टिविटी को ये रोक देगा, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। दूसरा चीज क्या करेगा, ये उसका CD4 बढ़ाने में मदद करेगा। इसीलिए मैंने अब तक जितने भी एचआईवी के मरीजों को गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी जूस यूज कराया, मैंने देखा बहुत ही एथेंटिक और बेहतर रिजल्ट आते हैं। नेपाल के अंदर बहुत 3 से 5 केस मैंने टेकअप किया था। डॉक्टरों ने कहा था तुम्हारा CD4 घट के 250 आ गया था, उनका 250 200 पर आ गए थे। उनके शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। हमने आरजीजीएल, स्पिरुलिना, नोनी जूस सपोर्ट किया। आज उनका CD4 बढ़ के 500 हो गया। वही डॉक्टर जो पहले बोल रहे थे कि अब तुमको बेड पे आ जाना चाहिए, वही डॉक्टर अब बोल रहे हैं कि जाओ ऐश करो, 6 साल आराम से रहोगे। क्योंकि एक एचआईवी के पेशेंट का जो हेल्थ डिपेंड करता है वो CD4 के ऊपर ही डिपेंड करता है। CD4 कब बनेगा, जब आपका हेल्दी गट बनेगा और जब आपके बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भरपूर जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा। और अभी आजकल के समय की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है एचआईवी, एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। ठीक है, आगे आइए।
तो लीवर को प्रोटेक्ट किया, हेपाटो को प्रोटेक्ट किया, एंटी कैंसर हो गया, एंटी HIV एक्टिविटीज हो गया, CD4 को बढ़ाने का काम करता है। अगर एक HIV के पेशेंट का CD4 गिर जाए तो उसके HIV के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, उसका डिमोशन होने लगता है। और अगर एक नॉर्मल व्यक्ति में CD4 घट जाए, कोई जरूरी नहीं कि केवल एक HIV में ही घटे, एक नॉर्मल व्यक्ति का CD4 घट जाए तो भैया वो भी बार बार बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज को मेंटेन कर रहा है, ये समझिए इस बात को। अभी अगली चीज की अगर मैं बात करूं, और क्या है, टॉक्सिन को रिड्यूस करेगा, यानी कि हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, दो चीजें होती हैं, समझिएगा। यहां पे मिटाने वाला का किए सब हमारा, चलिए, दो चीजें होती हैं। आप हमको एक बात बताइएगा, आपने इस शब्दों को कई बार सुना है, इसलिए इसको बता रहा हूं। एक होती है थकान और एक होती है कमजोरी। दोनों में अंतर क्या है? कहने वाले कहेंगे दोनों एक ही है, जबकि दोनों अलग अलग है। और कई बार मीटिंग्स में मैंने बताया है कि जब आदमी के शरीर में वेस्ट मटेरियल यानी टॉक्सिन की संख्या बढ़ती है, बॉडी पर लोड पड़ता है, और जब बॉडी पर लोड पड़ेगा, आदमी जल्दी जल्दी थकने लगता है, थोड़े से काम में थक जाएगा। कमजोरी क्या होती है? ये अलग चीज होती है। कमजोरी पोषक तत्वों की कमी से होती है, मतलब एक चीज तब पैदा हो रही है जब हमारे बॉडी को खुराक नहीं मिल रही है, और एक चीज तब पैदा हो रही है जब हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा रुक रहा है। अब वेस्ट मटेरियल क्यों रुकेगा? क्योंकि यहां पर थकान तब आएगी जब आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस बिगड़ जाएगा। और आपको एक चीज और बता दें, यहां दो चीजें बिगड़ती हैं। पहला चीज बिगड़ता है एनाबॉलिक, और दूसरा चीज बिगड़ता है कैटाबॉलिक। और ये कब बिगड़ती हैं? डायबिटीज में बिगड़ जाती हैं। मेटाबॉलिक सिस्टम डायबिटीज में बिगड़ जाएगा, थकान जल्दी आ जाएगी। इंसोमिनिया में जब आदमी को नींद नहीं आएगी, तो रात को जब नहीं सोएगा तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। दिन में आप कितना सो लीजिए, अगर आप रात को नहीं सोते, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। ऐसे लोगों का मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ जाता है। डायबिटीज में मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ता है, शुगर, इसमें आपका जो रात को जिनको इंसोमिनिया है, नींद नहीं आती, उनका मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ जाता है। जो ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन का मतलब क्या है? सोच। मैं इस पर पूरा चैप्टर है, आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद इसमें कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर थकान है तो आपको RG वाला प्रोडक्ट ज्यादा देना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? अगर थकान है तो आपको RG वाला प्रोडक्ट ज्यादा देना है, और अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो स्प्रोलिना आपको ज्यादा देना है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ होगा। जैसे कई बीमारियों में ऐसा होता है, इनडाइजेशन, जब खाना सही से नहीं पचता है तब भी मेटाबॉलिक प्रोसेस सही नहीं होगा। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या है? आप जब कुछ भी खाते हैं तो सेल तक पहुंचने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। और सेल जब यूज कर ले तो वहां से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं कैटाबॉलिक। यहां एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों डिस्टर्ब हो जाता है माय डियर फ्रेंड। क्यों होता है? क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ हो गया। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? पचाने की मात्रा सीधे एनाबॉलिक कैटाबॉलिक के रिजल्ट पर देखिए। इसको, इस चीज को समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। और ये कब होता है? इंडाइजेशन में, जब खाना सही से नहीं पचता है। दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन में, जब पेट साफ नहीं होता। पेट साफ नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ? बराबर बताते हैं भाई, वेस्ट मटेरियल बॉडी में रुका, जब उसका लोड बढ़ेगा आदमी जल्दी थक जाएगा। तीसरा चीज क्या होता है? एनीमिया में होता है, जब खून की कमी शरीर में होती है। अब यहां बहुत बड़ा तोड़ बताएंगे, अभी समझिएगा यहां पे। उसके बाद किस में होता है? शुगर वालों को होता है, हार्ट की प्रॉब्लम वालों को होता है, डिप्रेशन वालों को ऐसा होता है जो ज्यादा मानसिक तनाव में है, एंजाइटी वालों को ऐसा होता है, अरुचि, इंसोमिनिया वालों को जिनको नींद नहीं आती है, आर्थराइटिस वालों को ऐसा होता है, ठीक है?
शुगर में, ब्लड में शुगर की मात्रा अगर बढ़ गया, आप यहां से देखिए, यानी कि ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ गया। और आपको एक चीज और बता दें, यहां पर जब ब्लड के, जब मेटाबॉलिक वेस्ट पूरा बाहर नहीं निकलेगा तो जो ये हमारा ब्लड है ये गाढ़ा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये गाढ़ा और मोटा हो जाता है तो इसके कारण जो ऑक्सीजन, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की सप्लाई तो यही से हो रहा है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई तो यही से हो रहा है। अब गाढ़ा होने के कारण जो ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर है उसके साथ क्या होगा तो समझिएगा, जो ऑक्सीजन आ रहा है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। याद रखिएगा, यहां जब ऐसे सूरत आएगी, अगर ये ब्लड गाढ़ा हो गया, मान लीजिए ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई, उससे गाढ़ा हो गया, मान लीजिए ब्लड के अंदर टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा हो गया, क्योंकि वेस्ट मटेरियल पूरा बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि यहां मेटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ है, यानी कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक ये दोनों गड़बड़ है। जब ये गड़बड़ है तो ये गाढ़ापन बढ़ेगा, जब गाढ़ापन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन यहीं से जाना है। अब ये ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाएगी। दो अवस्थाओं में बाधित होती है, दोनों आपको बता दे रहा हूं अभी। ये ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाएगी, इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, या ऑक्सीजन का कम सर्कुलेशन के कारण जितनी हमारी सेल को डिमांड है उतनी मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण टिश्यू के लेवल पर क्या होता है, टिश्यू के लेवल पर एटीपी कम बनेगी। और व्हाट इज एटीपी? इसको बोलते हैं एडिनोसिन, लिखे हाँ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहीं से एनर्जी बनती है। जब एटीपी बनेगी तभी एनर्जी बनेगी, यानी कि एटीपी कम बनेगी, यह माइक्रोकॉन्ड्रिया के लेवल पर कम बनेगी। थायराइड मेटाबॉलिक को कंट्रोल करता है, इसीलिए थायराइड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। थायराइड के पेशेंट में यह समस्या सबसे अधिक पाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस को यह कंट्रोल करता है। सोचिए, छोटा सा ये क्या है, ये तितली के आकार का, ठीक है। अब मतलब अब यहां समझिए, थायराइड में ऐसा हुआ, शुगर में वो क्यों? क्योंकि ये गाढ़ा हो गया। जब ये गाढ़ा हो गया, वेस्ट मटेरियल इसके अंदर, क्योंकि याद रखिए जब जाएगा तो भी इसी से, जब निकलेगा तो भी इसी से, दोनों काम यहीं से होना है। अब यहां से ये गाढ़ा हो गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो गई, यानी कि हमारे सेल को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है। और अगर हमारे सेल को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा, 100% है, टिश्यू के लेवल पर एटीपी यानी कि डाइफॉस्फेट बनना कम हो जाएगा। जब एटीपी कम बनेगा 100% है, एनर्जी आपके बॉडी में कम बनेगी। जब एनर्जी कम बनेगी तो थकान आनी निश्चित है। ये दोनों का डिफरेंस समझा रहे हैं, समझ जाइएगा, क्योंकि आप दूसरे के ग्रुप से नहीं, हमारे ग्रुप से है, तो इतना डिफरेंट तो आपको आना ही चाहिए कि कमजोरी क्या है और थकान क्या है। इस कंडीशन को बोलते हैं थकान। कभी कभी एक दूसरी आती है, एक दूसरी अवस्था आती है। यहां तो ब्लड गाढ़ा हो गया, लेकिन कभी कभी ब्लड पतला हो जाता है। यह कौन सी कंडीशन है? एनीमिया, खून की कमी। और आजकल के कंडीशन में जाएंगे, वर्तमान सिचुएशन में तो कितने परसेंट हैं? लगभग 70% लोग हैं जो यहां पर शब्दों को याद रखिएगा, लो ग्रेड एनीमिया के शिकार हैं। इसके लो ग्रेड एनीमिया। एनीमिया दो प्रकार का होता है। एक होता है हाई ग्रेड एनीमिया, जिसमें ब्लड की मात्रा शरीर में 6 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम आ जाती है। एक होता है लो ग्रेड एनीमिया। लो ग्रेड एनीमिया में 9-10, न ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहा है, बीच में बेचारा अटका हुआ, इसको बोलते हैं लो ग्रेड एनीमिया। बराबर लो ग्रेड एनीमिया बना हुआ है। और अगर लो ग्रेड एनीमिया बना हुआ है माय डियर फ्रेंड, तो हमको ये बताइए कि खून की मात्रा कम है कि नहीं है? बोलिए, खून की मात्रा कम है कि नहीं है? हेलो, आवाज पहुंच रही है? खून की मात्रा कम है। और जब खून की मात्रा कम है तो यहां पर सीधे हम लोग जानते हैं कि एनीमिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें भी ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंचता, क्योंकि यहां वहां ब्लड गाढ़ा हो गया और यहां पर ब्लड पतला हो जाएगा, इसके कारण भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। यहां पर एनाबॉलिक अनएरोबिक कंडीशन के कारण दर्द भी स्टार्ट हो जाता है, जिसको अनएरोबिक कंडीशन मतलब जब ब्लड पतला होगा तो सप्लाई पूरी नहीं होगी, और जब सप्लाई पूरी नहीं होगी या फिर वेस्ट मटेरियल गाढ़ा हो गया, दोनों अवस्थाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई जब पूरी नहीं होगी तो कहा जाता है बच्चे को खाना नहीं दोगे तो बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा। उसी तरह बॉडी रोती है, तो बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं नसों में ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है।
और कभी कभी ऐसी कंडीशन स्लिप डिस्क में भी देखने को मिलती है। और आपको एक चीज हो रहा मैं आपको बता दें, अभी समझ जाइएगा, अगर आपको लंबे समय तक थकान रहती है बिना रीजन के, तो 100% आप आर्थराइटिस में जा रहे हैं। अगर किसी को लंबे समय तक बिना कंडीशन, बिना किसी विशेष कारणों के थकान बनी रहती है, ऐसे लोग आर्थराइटिस की तरफ पहुंच जाते हैं माय डियर। तो ये एक कंडीशन हो गया जहां पे थकान आती है। थकान और कमजोरी दोनों में अंतर है। अब कमजोरी क्या है? तो कमजोरी इसको बोलते हैं वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है दुर्बलता। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं वीकनेस, दूसरी भाषा में बोलते हैं दुर्बलता। और ये जो थकान है इसको बोलते हैं फटिग। क्या बोलते हैं? फटिग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फटिग। ठीक है? नहीं बोलोगे मुझको बहुत ज्यादा फटिग महसूस हो रहा है। फटिग का मतलब क्या है? कि आपके शरीर के अंदर थकान अधिक महसूस हो रही है। अब ये क्या होता है? दुर्बलता हमेशा खान पान से जुड़ी होती है। यानी कि ये कंडीशन समझिएगा, दोनों अलग अलग है। ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। ये वेस्ट मटेरियल बॉडी में ज्यादा रुक रहा है, ब्लड का गाढ़ा हो गया, फिर पतला हुआ, उसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ हुआ, उससे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों गड़बड़ हो गया, वेस्ट मटेरियल इसमें ज्यादा जा रहा है, ये इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये खान पान से जुड़ा हुआ है हमारी। कमजोरी जो है वो खान पान से जुड़ी हुई है। और यहां लिख लीजिएगा, इसमें लक्षण क्या आता है? वजन सामान्य से कम मिलता है। अगर आप बहुत ज्यादा श्रम या परिश्रम करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप जो कमजोरी या वीकनेस आती है वह यहां दुर्बलता के रूप में निर्देशित होती है। हमारा शरीर, ये एक लाइन बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, हमारा शरीर डेली रूटीन के हिसाब से ही खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। समझिएगा, यहां पर डेली रूटीन के हिसाब से। अगर मान लीजिए रोज आप 3 रोटी खाते हो, सुबह और 3 रोटी शाम, तो आपने जब 1 महीना खाया तो शरीर को इतना ही पचाने की आदत पड़ी। लेकिन जैसे ही आप 6 रोटी सुबह शाम कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 6 सुबह शाम कर दिए हैं, पचाएगा, तो गलत सोच रहे हैं। आपका रूटीन 3 है, 3 ही पचाएगा। जो 3 जा रहा है वो क्या है? वो वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा एक्सेस हो गया बॉडी के लिए। डेली रूटीन के हिसाब से पचा, इसीलिए कहा जाता है रूटीन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। खाने का एक विशेष टाइम, सोने का एक विशेष टाइम, हर चीज का एक विशेष टाइम होता है। उस टाइम को फॉलो कीजिए ताकि आपका बॉडी रूटीन में आए। जब तक रूटीन में नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो रूटीन के हिसाब से ही पचाती है। ऐसा नहीं कि एक बार बहुत ज्यादा ले लिया तो गड़बड़ हो गया। अब यहां पर आपको देखना है कि दुर्बलता आ रही है तो सबसे पहले हमको वेट को देखना है। वेट क्या होता है? लिख लीजिएगा, 1 फुट बराबर 12 किलो। 1 फीट इक्वल टू 12 kg। ठीक है? अब यहां पर एक चीज और ध्यान से समझिएगा। अब ऐसी कंडीशन अगर किसी को आती है तो आप 2 चीजें बोलेंगे कि पहला चीज, भैया आप काम कीजिए लेकिन थोड़ा रुक रुक के काम कीजिए, कोई भी काम आप लगातार मत कीजिए। और दूसरी चीज यहां पर हम क्या बढ़ाएंगे? यहां पर हमको पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब खींच खांच के हम इधर ही चले आए। अब देखिए, यहां से कनेक्शन यहां जोड़िए, खींच खांच के हम इधर थे, इधर ही चले आए। एक जगह न्यूट्रिशन की जरूरत है और एक जगह डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। तो अब यहां से समझ जाइएगा, अगर किसी को थकान ज्यादा आ रही है, यही चाय की बात, यही अब क्यों लोग कहते हैं कि सर हमने डीएक्सन का चाहवा पिया, डीएक्सन का कफिया पिया, थकान नहीं महसूस। थकान क्यों नहीं महसूस हो रही है भैया? वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है, ना कैटाबॉलिक प्रोसेस सामान्य हो गई, मेटाबॉलिक प्रोसेस सामान्य हो गया, इसीलिए फटीग भाग जाती है। लेकिन कहीं कहीं केवल 40% से ऐसा नहीं होता, वहां पर बढ़ाना पड़ता है। केवल अब स्पर्ना किसी को 2-2, 3-3 चला दिया, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण है, कारण ये है कि वहां उसको दुर्बलता ज्यादा है, उसको न्यूट्रिशन के पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा चाहिए। तीसरा चीज क्या है? उसका रूटीन बिगड़ गया है। उसका रूटीन बिगड़ गया है तो रूटीन के हिसाब से बॉडी पचाएगा। अब आप जब स्पर्ना देंगे तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जब देंगे तब उसका बॉडी रूटीन में आएगा, तब उसको पचाना स्टार्ट करेगा। यह चीज हमेशा याद रखिएगा, रूटीन के हिसाब से होती है बॉडी की बात। यहां तक क्लियर है? हेलो जी सर, क्लियर है हो गया ना? सर क्लियर है।
अब यहां से ध्यान से समझिए, आज के बाद कोई कमजोरी और थकान में अंतर पूछेगा तो बता देंगे ना। अगर कोई ये कहा सर हम जल्दी थक जाते हैं, आपको पता है क्यों थक जा रहा है? और इस अगर शरीर कोई में कहता है हमको कमजोरी महसूस हो रही है, तो आपको पता है क्यों कमजोरी महसूस हो रही है? दोनों में अंतर हो गया। और इन दोनों लेवल पर ही एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जब जाएगा तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच जितना होता है वो जाना स्टार्ट करेगा। दूसरी चीज, एंटीऑक्सीडेंट जाएगा तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देगा, जो गाढ़ापन है उसको कम कर देगा। और अगर पतला है तो एनीमिया में इस फार्मूला जब हाई लेवल में आप चलाते हैं तो ये बढ़ जाता है, तो ये दोनों मेंटेन हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिक प्रोसेस मेंटेन होगा, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मेंटेन हो जाएगा, फटीग भाग जाएगी, इधर से वीकनेस भाग जाएगी। एक ही प्रोडक्ट दोनों काम करता है। मार्केट में अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, अब थोड़ा लंबा हो रहा है। तो यहां पर एंटीऑक्सीडेंट इन दोनों को मेंटेन कर दे रहा है माय डियर, ये चीज हमेशा समझिएगा। तो यहां पर ये लीवर टॉनिक भी काम कर रहा है, ये एंटी कैंसर भी काम कर रहा है, ये हेल्दी गट भी बनाने का काम कर रहा है, एंटी एचआईवी एक्टिविटीज का काम कर रहा है, टॉक्सिन को रिड्यूस करके बाहर निकाल रहा है, प्लस बॉडी को न्यूट्रिशन भी देने का काम कर रहा है। यही 3 चीजें। क्योंकि देखिए इस सवाल का रिएक्शन क्यों, ये इस सवाल का जवाब इतना छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपके पास रीजन है भाई। अब आप एक ही चीज बोलोगे कि भैया मार्केट के अंदर ये सब चीजें नहीं है, ये सब चीजें केवल डीएक्सन के अंदर ही मिलती हैं। गैनोडर्मा लूसिडम वनली वन डीएक्सन के पास ही है, बाकी दुनिया में वर्ल्ड के किसी के पास नहीं है। क्योंकि इसका हमारा जो फाउंडर है वो इसकी खेती करता है, बाकी दुनिया में कोई भी इसकी खेती नहीं कर पाता, कोई भी इसकी खेती नहीं कर पाता, सिर्फ हमारे डॉक्टर लिम कर पाते हैं। तो भैया अगर इसको खाना है तो डीएक्सन ही एक मुद्दा है, बाकी आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, गैनोडर्मा का नाम बिकता है, डीएक्सन में गैनोडर्मा का काम बिकता है। ये हमेशा बोलना है आपको। अच्छा, इसका जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया कि डीएक्सन ही क्यों? डीएक्सन इसीलिए क्योंकि गैनोडर्मा लूसिडम वनली वन डीएक्सन के पास है। दूसरी चीज क्या है कि एक अगर इसके पर हम बात करें इस एंटीऑक्सीडेंट की, तो शायद ये पूरा पेज कम पड़ जाएगा, ये पूरा कम पड़ जाएगा। ये एंटी गाउटी भी है, मतलब गठिया की बीमारी से आपको बचाने का काम करता है। सोचिए, बॉडी को नोराइज करता है, टॉक्सिन को रिड्यूस करता है, सेल को रिपेयरिंग मेंटेनेंस करता है, बॉडी के अंदर से कचरा भी बाहर निकालता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, यानी कि इम्यून मॉड्यूलेटर है, एसाइटिस की जैसी समस्या नहीं आने देता ये। ऐसे बहुत सारे काम है जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर हमारा गैनोडर्मा लूसिडम करता है। और इसके लिए आपको एक ही कंपनी है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो आपको अच्छा दे सकती है, वो है वनली वन डीएक्स। अच्छा, सवाल का जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? हेलो, मिला सर, मिला। सवाल का जवाब मिला? तो पहले सवाल का जवाब यही है भाई, आपको थोड़ा सा हेल्थ को तो बताना ही पड़ेगा, गैनोडर्मा को आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और आपने एक नया चीज समझा कि भाई फटीग क्या है और वीकनेस क्या है, दोनों में अंतर है। तो इस सवाल का जवाब क्लियर हुआ कि सिर्फ डीएक्सन क्यों। दूसरा चीज, प्रोडक्ट महंगा है, इसका सिर्फ एक जवाब है कि एक सिनेमा की टिकट कितनी सस्ती है। एक सिनेमा का टिकट अगर आप अभी निचलौल के अंदर एक सिनेमा का टिकट लेके आप पिक्चर देखने जाओ तो 180 रुपया से स्टार्टअप है, 250-300 रुपए एक सिनेमा का टिकट है। बोलिए, एक सिनेमा के टिकट में 300 रुपया अगर आप दे रहे हो और थोड़ा सा और खर्च करोगे तो एक सिनेमा के टिकट में हमारी एक चाय आ जाती है। सिनेमा 3 घंटा में खत्म, चाय हमारी 1 माह से ऊपर चलेगी। सिंपल सी चीज है। दूसरा चीज आप क्या समझाएंगे कि हाँ हमारा प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन आपको भी बोलना है कि महंगा है। कभी भी ग्राहक से लड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, लड़ेंगे तो भाग जाएगा। मैंने एक चीज समझाया था, अगर मान लीजिए आप मेरे प्रॉस्पेक्ट हैं, चाहे मैं आपका प्रॉस्पेक्ट हूं,
आप मेरे पास आए अपना प्लान देने, आप हमको बता रहे हैं और मैंने कहा कंपनियां भाग गई तो आप क्या बोलेंगे? इसका जवाब बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब इसी में छिपा हुआ। सर जी, ऐसा मुझे भी लगता था। अच्छा, आप कहेंगे ऐसा मुझे भी लगता हाँ। था। बाकी लोग क्या कहेंगे? चलिए मंगल जी बताइए क्या कहेंगे। हमको अपनी बात बताएं। एक बार गए थे वो मीटिंग करने के लिए, वो बोला कंपनियां भाग गई तो हमको गुस्सा आ गया। और जब हमने गुस्सा आ गया, हमने कहा शादी किए हो? कहा हाँ। हम कहें तुम्हारी बीवी भाग गई तो? गुस्सा के खड़ा हो गया, जैसे लगा अभी मार देगा। अब झगड़ा होके, तब झगड़ा होके तो बोला का तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हम कहे गारंटी बताओ इस बात की, अपनी बीवी की गारंटी बताओ। बोला कोई गारंटी नहीं। हमने कहा उसकी गारंटी नहीं होगी, लेकिन याद रखना इस कंपनी की गारंटी है, ये 100% गारंटी है। बोला क्यों? हमने कहा जिसने इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पूरे वर्ल्ड के अंदर डाल दी हो, एक एक फैक्ट्री 1-1 हजार करोड़ की, तुम ही बताओ क्या इस फैक्ट्री को वो छोड़ के जाएगी? बोला नहीं। हमने कहा बस इतना ही, इसीलिए हमने थोड़ा टेढ़ा बोला, इसके लिए माफ करना, बैठ जाओ आराम से। लेकिन वो जुड़ा नहीं, क्योंकि हमने उसको जवाब बड़ा घातक दे दिया, इतना घातक दे दिया कि उसका पूरा दिल में छल्ली छल्ली हो गया। मंगल जी क्या जवाब देंगे? ऑब्जेक्शन, क्या जवाब देंगे? सर यही कि मतलब अब तक 31 सालों से चल रहा है तो भागने वाला नहीं है। कंपनियां जगह जगह खोल रहा है, लगानी लगा रहा है, तो भागेगा कैसे? चलिए पूजा जी आप बताइए क्या जवाब देंगी? पूजा जी, मिस्टर सौरभ क्या जवाब देंगी? चलिए सर बाकी लोग, हाँ हम बोलिए। बोलेंगे कि हमें भी ऐसा ही लगता था, पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप 100% श्योर रहिए, कुछ नहीं होगा और कहीं कंपनी नहीं जाएगी। चलिए शुरू की लाइन ठीक है, लेकिन बाकी गड़बड़ है। आपको ऐसे बोलना है, देखिए। हरे वाले न लड़के और पीले वाले न लड़का है। अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है, अब एक चीज यहां समझिएगा। परी कहां जा रही हो, क्या हिला रही हो? अब यहां एक चीज समझिएगा। फर्स्ट चीज, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो यही आता है कि जब वो कहता है अगर कंपनी बात नहीं आ भाग रही है गई सर। तो। हाँ हाँ सर, आवाज सबको जा रही है? यस सर। जा रही है। चलिए, अगर वो आपको ये आवाज बोलना नहीं आ रही है। हाँ चलिए, अरे सर रही है। आवाज फंस रही है तो आपका नेटवर्क फंसा है सर, हमारा नेटवर्क फिट है। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क में आप लोग जाइए। अब यहां समझिएगा, तो आपको सबसे पहले मुस्कुराना है, ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है मुस्कुराना, हंसना नहीं। अबू कहे कंपनी भाग गई तो आप कहे हा 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 हा, ऐसे नहीं। आपको थोड़ा सा सर आवाज नहीं आ रही है सर। बाकी लोगों को सर, आपका नेटवर्क नहीं सही है सर, नेटवर्क में आइए। बाकी लोगों को जा रही है सर, नेटवर्क आपका गड़बड़ हो गया लग रहा है। मॉर्निंग सर, नेटवर्क एकदम अच्छा है, गड़बड़ नहीं है आपका नेटवर्क, बाकी लोगों का गड़बड़ है। चलिए सर छत पे जाइए, छत पे। अब यहां आपको क्या बोलना है? आपको ये बोलना है कि भैया सबसे पहले मुस्कुराना। अब ये बोल रहा है प्रोडक्ट महंगा है, आप क्या बोलोगे? तुम गलत हो, तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ऐसे बोल देंगे? नो, सबसे पहले आपको मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। अगर कहता है कंपनी भाग गई तो भी मुस्कुराना। वो बोले आप फ्लॉप हो जाओगे
तो भी मुस्कुराना है, मुस्कान लेके बैठिएगा वहां पे। और आपको एक ही शब्द बोलना है जो दसई सर ने कहा ना, जो पूजा जी ने कहा ना, पहली लाइन आपने एकदम सही बोला सर, यू आर राइट सर, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। ये 2 लाइन एकदम रट लीजिए। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। रट लीजिए एकदम, इसको एकदम जुबान पर रट लीजिए 2 लाइन। आपने एकदम सही कहा सर, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। ये 2 लाइन एकदम रट के पन्ना में लिख लीजिए। कोई तीसरा, अब इसके बाद आपको तीसरा लाइन जोड़ना है। यू आर राइट सर, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी इसी में आ गया। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट यूज करता गया, जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट को खाता गया, इसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से जब मैं इसको खाता गया, लगाता गया और पीता गया, तो सर मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ एक दिमाग का भ्रम है। असल में प्रोडक्ट महंगा नहीं है, असल में प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, बेहतर क्वालिटी का है। अब यहां बोलिए, बोलिए कि सर आप एक बात बताइए। चलो काय बुद्धू बना रहे। अब मान लीजिए चाय है, आप बोलिए कि सर हमारे 1 चम्मच चाय में, अच्छा जाओ फिर, 3 से 4 लीटर पानी तैयार हो जाता है। यानी कि ये पड़ गया 1 रुपए से लेकर 1 रुपया 25 पैसा लीटर। आप बताइए इतने सस्ते में दुनिया में आपको क्या मिलने वाला है? तो बोलेगा डब्बा महंगा है, तो बोलिए भैया अगर किसी के आप पूरी केतली चाय लेने जाएंगे तो पूरी केतली का दाम लेगा ना। बोलिए सर जी इसमें 100 चम्मच चाय है। कितना चम्मच? 100 चम्मच चाय, 300 से 400 लीटर वाटर तैयार हो जाता है। और अगर चाय बनाएंगे तो ये 1500 कप चाय इसमें चाय तैयार होती है। आप ही बता दीजिए क्या ये मतलब प्रोडक्ट को थोड़ा सा तोड़ना, उसके रेट को तोड़ना सीखिए। मैं प्लान देता हूं तो कैसे देता हूं? मैं सीधा बताता हूं भैया, आपके कचौड़ी और पकौड़ी के दाम में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप 1 चम्मच चाय पी लीजिए, कम से कम 4 लीटर ठंडी। दूसरी चीज क्या है? स्प्रोलिना ले लीजिए, कम से कम 4 सुबह 4 शाम। रेट कितना हो गया? इस चाय का रेट पड़ गया 4 रुपया, स्प्रोलिना का रेट पड़ गया 32 रुपया। आप हमारा पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट अगर करेंगे तो रोज का 2 रुपया रख लीजिए। आप हमारा साबुन लगा लीजिए, हम मान लेते हैं इसका भी 2 रुपया। कुल मिला जुला के 4 2 6 2 8 2 10 को 0 हासिल 1 और 3 1 4, 40 रुपए में आपका काम बन गया। और मैं सीधा नारा देता हूं, कचौड़ी पकौड़ी छोड़ो और डीएक्शन के प्रोडक्ट से नाता जोड़ो। बात समझिए, इसमें दोनों आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड फर्स्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेकंड प्रोडक्ट की क्वालिटी। आपको दोनों को मिलान करके बात करना पड़ेगा, तब जाके उसको ये जवाब मिलेगा। हमारे यहां क्या कहते हैं लोग, जैसे ही अगला बोलता है प्रोडक्ट महंगा है तो फट से तुरंत क्या बोल, अरे महाराज महंगा तो है, अरे इसमें कंसेशन भी होता है, कड़वा बनवा लीजिए आपको सस्ता पड़े। अब बताइए, बिजनेस नहीं जानता, डायरेक्ट कड़वे बनवाने की बात हो रही है। कार्ड बनवाना है तो पहले बिजनेस समझाइए ना। अच्छा ये बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है सर? जी सर होता है। सर होता है। जैसे ही कहा महंगा है, हमारे महेंद्र जी गए और जैसे ही कहा महंगा, उन्होंने कहा ऐसा है एक तो नागरिकता दे दो तो हर कड़वा बनवा दी, तब तो हर सस्ता हो जाए। ये सही तरीका है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि आपने अभी बिजनेस नहीं समझाया। बिना बिजनेस समझाए अगर कार्ड बनवा देते हैं तो भैया
वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा? वो बिजनेस करने के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ सस्ते के नाम पर है। और आपका जो एक कंज्यूमर जो हर महीना आपको पर्सनल पीबी बनाने में मदद करता, आपने खो दी। ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन है भाई, मार्केट में इतना कंपटीशन है, आईडी बढ़ा के चोरी होती है, तो लगाना भी सही है, कुछ गलत नहीं है। सही है, ज्यादा चोरी हो रहा है सर, हाँ ज्यादा चोरी हो रहा है। हाँ, लोग ये नहीं सोचेंगे कि चलो फला खिला रहे हैं तो ये फला का ग्राहक है, चलो हम छोड़ दें। वो कहेंगे भले खिया उतना, लाओ हम लगा दें। तो एक तरह से ये भी सही है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट महंगा है अगर बोल रहा है तो वो चीज आपको इसको बता सकते हैं। तो हमको लगता है दोनों चीजें हो गई। आपको इसमें दो चीजें आपने बात की। पहली चीज आपने बात किया सिर्फ डिएक्शन ही क्यों, आपने ये भी बात कर लिया। बोला प्रोडक्ट महंगा है, आपने इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल किया और उससे आपने प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके अलग अलग तोड़ के जोड़ के उसको बता दिया। तीसरा काम क्या करेंगे, आप बोलेंगे, वो बोलेगा अगर आप सब करेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे। अच्छा, इसका जवाब कैसे देते हैं आप लोग? आप सब करेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, इसका जवाब आप लोग कैसे देते हैं? जी सर, डॉक्टर में और हम में फर्क है। फर्क इस बात का है कि डॉक्टर के पास दवाई है, वो बीमार होने के बाद ही वो काम करेगा। हमारे पास एक जो है नेचुरल फूड सप्लीमेंट है, जो आदमी चाहेगा कि हम जीवन भर डॉक्टर के पास न जाना पड़े, उसके लिए बहुत अच्छा संसाधन है हमारे डिएक्शन के पास। जो इंसान अगर इसको लगातार इस्तेमाल करेगा तो कभी बीमार नहीं होगा, कभी उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, चलिए सही जवाब है। अब आपको पूछेगा आप सब करें तो डॉक्टर क्या करेंगे, तो उनसे पहले बताइए, आपको सबसे पहले बोलना है आई एम नॉट डॉक्टर। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट डॉक्टर। सर जी मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट का यूजर हूं। शब्दों को बदल दीजिए। कैसे बोलेंगे कि सर मैं डॉक्टर नहीं हूं, और आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका यहां भी इस्तेमाल कीजिए ना, फिर मुस्कुराइए। ये वाला लाइन आपको भूलना ही नहीं है, फिर मुस्कुराइए। एकदम सही बोले हैं सर, पहले हमको भी ऐसा लगता। इतना बोल दीजिए, फिर जवाब देना स्टार्ट कीजिए। आपने अपने आप को उसके समकक्ष रखा। अगर वो डाउटिंग पर्सन है तो कुछ देर तक आपको भी डाउटिंग पर्सन बन के चलना पड़ेगा। तो आपने बोला, मुस्कुराया और बोला यस सर, यू आर राइट सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं, पहले मुझको भी ऐसा ही लगता था। अब आप बोलिए, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, तो मैंने क्या जाना कि ये प्रोडक्ट दवाई है या नहीं है, तो हम डॉक्टर कहां बन पाए। सीधी सी बात बोल दी आप कि ये प्रोडक्ट सर दवाई है ही नहीं है, तो बोलेगा दवाई नहीं है तो क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि सर ये तो फूड है, खाना है, और इस दुनिया का सबसे बढ़िया खाना है, जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमारी शरीर की प्रक्रिया को दुरुस्त करता है, हमारे शरीर को उस लायक बनाता है, हमारे शरीर को मजबूत करता है, हमारे शरीर को उस लायक बनाता है कि टॉक्सिन निकाल दे, हमारे शरीर को उस लायक बनाता है कि थकावट कमजोरी चली जाती है, हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस या फिर पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। लेकिन ये कभी दवाई नहीं है। स्पारुलिना क्या है, आप बता दीजिए। ग्रीन एल्गी है। गैनोडर्मा क्या है, मशरूम की एक प्रजाति है। और बोलिए सर सालों से चाय कॉफी आप पीते चले आए हैं, क्या चाय कॉफी दवाई है? तो बोलेगा नहीं। बोलिएगा बस चाय चाय है, वो भी एक पौधा है, कॉफी भी एक पौधा है, और हमारा गैनोडर्मा लूसिडम ये भी एक पौधा है। तो सर जैसे जैसे मैं इस्तेमाल करता गया, मुझे पता क्या चला, ये प्रोडक्ट दवाई तो नहीं है, लेकिन अगर इसका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए और रोज रोज एक अच्छी मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, तो डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का जब सिस्टम सही होगा, तो आप ही बताइए ना सर, क्या आप बीमार पड़ेंगे? तो बोलेगा नहीं। तो बोलिएगा वही चीज तो हम लोग समझा रहे हैं।
डीएक्सन को उसके प्रोडक्ट को अपनाओ और डॉक्टर की दवाई को भूल जाओ। ठीक है, तो ये तीसरे सवाल का जवाब आपने दे दिया। चौथा सवाल, अच्छा इतना जवाब देंगे तो संतुष्ट होगा कि नहीं होगा सर? हेलो, होगा सर जी, होगा ना? हो रहा है। अगर प्रोडक्ट, अगला सवाल उसका, अगर प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो सरकार क्यों नहीं बंटवाती है? तो सीधा जवाब दीजिए कि सरकार हंसुआ कुदार या फ्री का राशन बंटवाएगी कि डीएक्सन का प्रोडक्ट बंटवाएगी? अगर आप अमीर हो गए कि आप सरकार की बात मानेंगे तो बोलेगा नहीं। बोलिए सर, मुझे अब वही डायलॉग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला यहीं पे डाल दीजिए। एकदम सही सर, पहले मुझे भी ऐसा लगता था इतना अच्छा है तो सरकार क्यों नहीं बांट रही है, लेकिन बाद में मैंने देखा ये सरकार का प्रोजेक्ट है ही नहीं है। आप क्या बोलेंगे कि ये सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर सरकार का प्रोजेक्ट होता तो बीच में पता नहीं कितने दलाल आ गए होते और ये दलाल इसकी क्वालिटी को खत्म कर दिए होते। ये तो एक नए सिस्टम के तहत बिकता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और सर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप डायरेक्ट कंपनी से आप डायरेक्ट जुड़ जाते हो, यानी कि कंपनी से डायरेक्ट आपको माल मिलता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। सरकार, हाँ, कंपनी सरकार को टैक्स भरपूर मात्रा में देती है। दूसरी चीज, अगर ये सरकार के अंडर में चली जाए, क्या लगता है कि सरकारी योजनाओं के तहत हर आदमी को शुद्ध रूप से लाभ मिलता है? सीधा बोलेंगे नहीं? नहीं सर। ठीक है, वो बोलेंगे नहीं तो बोलिए सर इसीलिए सरकार के अंडर में है ही नहीं। और नरेंद्र मोदी मशरूम को पैदा नहीं कर पाते हैं, वो खाली खाते हैं। चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो गुच्छी मशरूम खाते हैं, वहीं पर उठाकर पटक दीजिए, उसी की बात पर उसको उठाकर पटक दीजिए। सोचिए मशरूम की कितनी महिमा है कि जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं उस सरकार के चोटी पर जो बैठे हैं वो 60,000 रुपये किलो का मशरूम खाते हैं। सोच लीजिए इसकी क्वालिटी क्या है, मशरूम की कितनी जरूरत है आज। और हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का मशरूम है जिसको बोलते हैं गैनोडर्मा लूसिडम। और दूसरा चीज बोलिए कि सर सरकार भी आज कह रही है कि हम आपको रोजगार नहीं दे पाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का रास्ता खुला हुआ है, इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये प्योर बिजनेस है जो एक गरीब आदमी को भी अमीर बना सकता है। और सबसे बड़ी चीज है, गरीब आदमी अमीर बने चाहे ना बने वो अलग की बात है, लेकिन अगर गरीब आदमी बीमारी से बच गया तो भिखारी बनने से तो बच ही जाएगा। लेकिन अगर गरीब आदमी बीमारी से नहीं बचा, पक्का है भिखारी बन जाएगा, कर्जदार बन जाएगा, परेशान हो जाएगा। ये इतना बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अगर आप इतना बोलते हैं तो उसको जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हेलो, मिलेगा सर जी। एक दूसरा चीज इसी में जोड़ दीजिए कि सर सरकारी योजना में, सरकारी योजना का कौन सा काम आपको मिलता है? बोलेंगे नहीं उसके लिए तो पहले से दलाल बैठे हैं, तो बोलिए सरकारी योजना में जाएगा तो दलालों के सुपुर्द हो जाएगा, आपको कौन पूछने आता है, मैं तो आपको समझा भी रहा हूं। ठीक है, तीसरा और सबसे भयंकर सवाल, इतना अच्छा है तो घर घर क्यों घूम रहे हो? क्या है? इतना अच्छा है तो घर घर क्यों घूम रहे हो? आप गुस्साएंगे नहीं, क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। और मुस्कुराने के बाद क्या बोलेंगे? एकदम सही सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था, पहले मैं भी ऐसा ही सोचा करता था, लेकिन जब मैं इसके अंदर आया और जब मैंने इसके सिस्टम को देखा तो पहला चीज क्या देखा कि हमारी कंपनी टीवी पर प्रचार नहीं कराती, हमारी कंपनी पेपर में गजट नहीं कराती, हमारी कंपनी फेसबुक से प्रचार नहीं करती। इसने एक सिस्टम बनाया जिसमें इनका पैसा इनका पैसा इनका पैसा बचा लिया और इस कंपनी ने बोला कि आप ही खाओ और आप ही बताओ, और एक कंडीशन अप्लाई कर दिया, अगर उस कंडीशन के अंदर आप फिट बैठते हैं तो इस प्रचार को आपका मोटा मोटा पैसा मिलता है। तो वो क्या बोलेगा? वहां पर उसके पास दूसरा सवाल है,
वो फिर बोलेगा अरे महाराज अगर इतना ही अच्छा है तो आपको पैसा क्यों दे रही है? तो बोलिए आप जिसको अच्छा मानते हैं वो टीवी वाले को पैसा क्यों दे रही है? वो पेपर वाले को पैसा क्यों दे रही है? वो फेसबुक वाले को पैसा क्यों दे रही है? आप जिसको अच्छा मानते हैं अगर इतना ही अच्छा है तो हमको सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, ये अमिताभ बच्चन महेंद्र सिंह धोनी को क्यों पैसा दे रही है? ये सचिन तेंदुलकर को क्यों पैसा दे रही है? तो वो बोलेगा वो उनका प्रोडक्ट बिचवाने में मदद करते हैं, तो बोलिए हम भी प्रोडक्ट बिचवाने में मदद करते हैं इसीलिए पैसा मिलता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर में, अमिताभ बच्चन में और हमारे में बस फर्क इतना ही है कि वो पैसा लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे में खूबी इतनी है कि हम पहले खाए हैं, वही अनुभव आपसे बता रहे हैं। आप बता दीजिए एक अनुभव की बात समझेंगे, अपने समकक्ष आदमी की बात समझेंगे, उस आदमी की बात समझेंगे जिसने कभी इस प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट का वो प्रचार करता है, कभी उसको सीख के बराबर भी छूता नहीं है। तो 100% बोलेगा यार हम तो इसी की बात मानेंगे जो हमारे बराबर में। बोलिए हम तो खा के बता रहे हैं सर जी, वो सिर्फ पैसा लेके बता रहे हैं। और उन्हीं से सवाल कीजिए। ऐश्वर्या राय कहती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स, और जाइए बड़का डब्बा लीजिए और पूरी दुनिया में लक्स बांट दीजिए, देखा जाए कितनी लड़कियां ऐश्वर्या राय बन जाती है। बन पाएंगी सर अगर ऊपर वाला ना बनाए तो बोलेंगे नहीं बन पाएंगे। तो बोलिए सर जी उनकी खूबसूरती का नाम लक्ष्य नहीं है, उसकी खूबसूरती का जो नाम है वो है भगवान। भगवान ने उनको उस तरह की काया देके इस दुनिया में भेजा। और आपको क्या लगता है जो करोड़ों का मालिक है, अरबों का मालिक है, वो 10 रुपए की सोप लगाएगा? बोलिए यहाँ झूठ का प्रचार होता है, यहां आपको लुभावनी चीजें दिखाकर वो पीता है, क्या बोलते हैं, ड्यू पी के पहाड़ से कूद जाता है। आप उससे बोलिए आप एक ड्यू मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, वो भी 2 लीटर का, कितना लग जाएगा? 100 रुपया। लो भैया पियो और पहाड़ पर से मत कूदो, तुम 2 तल्ला से कूद के दिखा दो, हम देखा कितना एनर्जी देता है तुमको। तो बोलेगा कोई पर कहेगा आपका, तो बोलिए हमने तो कहा नहीं कि पियो और कूद जाओ, हमने बोला ऐसा? तो बोलेगा नहीं। बोलिए उसने बोला, तो लो पियो, मेरी तरफ से 2 लीटर फ्री, और जाओ उस टंकी पर और कूदो, और मैं अपनी इधर गाड़ी चालू करके चक्कर होता हूं, उसके बाद तुम अपना हाल जानना। कभी तैयार नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। तो इस तरह से कुछ सटीक वक्त के साथ उदाहरण बदलते रहते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण देकर हम इसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसमें थोड़ा सा आ रहा है। एक चीज हमेशा शामिल कीजिएगा, मुस्कुराना और ये बोलना कि सर मुझे भी पहले ऐसा लगता था। ठीक है, आराम से मुस्कुराना, कहना एकदम सही बोला सर आपने, इतना जरूर बोलिएगा एकदम सही बोला सर आपने, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। अब जो जोड़ना है जोड़ना स्टार्ट कीजिए। दिस इज ए टेक्निक ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो हमको लग रहा है दोनों चीजें समझ में आई होंगी। ये 5 का 5 चैप्टर डिस्ट्रॉय हुआ। हमने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई कि फटीग और वीकनेस में क्या अंतर है। दिमाग के अंदर इस चीज को बैठा के रखिएगा। और थकान वाले को थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा खिलाइएगा क्योंकि उसको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, और वीकनेस वाले को भी प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा खिलाइएगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है। थकान वाले को गैनोडर्मा एक्स्ट्रा कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, और कमजोरी वाले को स्पिरुलिना ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। काम तो दोनों करेगा, लेकिन इन दोनों का डोज थोड़ा मेंटेन करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, एक अच्छा